जिस तरह की सिचुएशन आखिरी सेशन में 5 विकेटें गिरी, जिनमें 3 विकेटें इंग्लिश टीम की थी, 77 रन की लीड कंसीड की इंग्लैंड ने और अब उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो क्या देखते हैं, और तीनों टॉप के बैट्समैन ज़ाक क्रॉली, बेन डकेट और ऑली पॉप। तो अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया है टेस्ट मैच? जी हाँ, यकीनन आ गया है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही वैल्यूएबल जो एक लीड मिली पाकिस्तान को, जो टेल एंडर्स में, और हमारा इस वक्त तो लोअर मिडिल ऑर्डर ही ज़्यादा क्लिक कर रहा है, तो उनकी वजह से जो लीड मिली पाकिस्तान की, वो मेरे ख्याल में उसका प्रेशर बहुत डेफिनेटली इंग्लैंड पर आया है। और स्पिन पिच है, इस पर इंग्लैंड वाले इतनी महारत नहीं रखते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कंबाइन होकर मेरे ख्याल इंग्लैंड वाले काफ़ी अंडर प्रेशर में हैं इस वक्त। और मैं समझता हूं कि कम चांसेस हैं कि इंग्लैंड बचा सके। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हावी हो सकता है, क्योंकि अभी भी 63 रन पीछे है वो उनकी, और 3 विकेटें उनकी 24 रन पे गिर चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और स्पिनर्स दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा जाहिद महमूद भी हैं। और भी तो पाकिस्तान की, यानी मैं समझता हूँ ग्रिप बहुत मजबूत है, और एक सीरीज जीतने के बड़े अरसे के बाद काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जो एक बड़ा खुशाइन बात। जो स्ट्रेटेजी प्लान की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमने यही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, 4 पेसर्स हमने खिला दिए पहले टेस्ट मैच में, हम पहला भी हार गए, दूसरे टेस्ट मैच में हमने स्पिनर डाला, वो टेस्ट मैच भी हार गए। जी हाँ। लेकिन अब, और मुल्तान में भी जिस तरह की हमने स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि हमने पेसर खिला दिए थे, और मुल्तान में भी हम नाकाम रहे। इस स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं जो आकिब जावेद एंड कंपनी ने अडॉप्ट की है? जी जनाब, मैं तो बहुत सराहूंगा इसको कि बिल्कुल आप समझिए कि टर्न अराउंड है, 180 डिग्री का टर्न अराउंड है, जिसको मैं बहुत सराहूंगा। क्योंकि देखिए, अब जब से T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप, उससे पहले जो पाकिस्तान की बदतर परफॉर्मेंस थी काफ़ी, उसमें ये कहा जा रहा था कि एक सर्जरी होगी, काफ़ी प्लेयर्स चेंज किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वही सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। जब तक आप तब्दीली नहीं करेंगे, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मेंस को चांस नहीं देंगे, तो आप कैसे ये पता चलेगा कि उनमें क्या सलाहियतें हैं। कामरान गुलाम को दिया इन्होंने, नुमान अली 17 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, डेब्यू पे उन्होंने, साजिद खान 7-8 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस, जैसे कामरान गुलाम भी तकरीबन 11 साल से, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो है वो टेस्ट क्रिकेट में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। और आप देखिए कि ये शुरू में भी एक तनकीद ये हो रही थी कि बाबर आजम हो, शादाब हों और मुख्तलिफ लोग हों, उनका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अब 7-8 मैच खेले परफॉर्मेंस पे, तो ये अब देखिए, ये प्रेशर जो है 4 डे मैचेस खेलने की जो एक तजुर्बा है, जो कायदे आज़म ट्रॉफी का, ये काम आ रहा है। और हमें नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर्स कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अंडर प्रेशर भी। साजिद खान अभी आप देखिए वो बैटिंग में कितना अच्छा कर रहे हैं, नोमान इतने प्रेशर में उन्होंने बैटिंग की। तो मैं ये इसको बहुत सराहूंगा कि आकिब जावेद साहब ने एक बिल्कुल, उनको ब्रेन वेव आई जिसमें उन्होंने एक बिल्कुल अमल किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया, उन्होंने पिचेस को, एक स्पिन जो हमारी पहले एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उसको दोबारा वापस लाए। और फिर पिंडी के पिच को भी बहुत टेक्निक से उन्होंने एक पिच ऐसा बनाया। पिछले 4-5 साल से तो पिंडी टेस्ट पिच की ये रेपुटेशन थी, सीमर्स या फिर ये कि रन्स काफी स्कोर होते थे, लेकिन उसको स्पिन पिच में कन्वर्ट किया, तो वो स्ट्रेटजी पे ऑफ कर रही है। मैं उसको बहुत सराहूंगा। देखिए, एशिया में रिशाद साहब, लेकिन अभी जो एक टेस्ट मैच कल खत्म हुआ है, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स खिलाए अपनी टीम में, तैजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज और नईम हसन। अगरचे बांग्लादेश हार गया वो 7 विकेटों से। अभी इंडिया का जो टेस्ट मैच हो रहा है न्यूजीलैंड से पुणे में, उसमें इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए। उन्होंने रविंद्र जडेजा को खिलाया, रविचंद्रन अश्विन को खिलाया, और उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया। तो अब देखा जाए तो एशियाई टीमें अपनी पिचेस के मुताबिक अपनी टीम का सिलेक्शन कर रही है और स्पिनर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और मिर्जा, ये बात भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए, वो जो प्लेयर्स उनके यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको वो चांस दे रहे हैं। जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आई थी, उसमें कई नए खिलाड़ी थे और तकरीबन सब ने परफॉर्म किया। नाहिद राना ने, और उसके बाद हसन महमूद कितना बेहतरीन, उन्होंने आगे भी कंटिन्यू किया अपना परफॉर्मेंस। तो वो मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मर्स हैं उनको लाएं। अब एक पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान मुसलसल टेस्ट मैचेस हारता चला जा रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आकिब जावेद ने जो फ़र्क मैं समझता हूँ कि वो लाए हैं, और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी, उससे ये फ़र्क डाला है कि वो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को, जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हुए, उनको मौका दिया। तो डेफिनेटली ये तो बहुत मैं इसको सराहूंगा। अब कामरान गुलाम को जिस तरह उन्होंने चांस दिया, उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी कर दी, और ये नोमान अली और साजिद खान को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल ही इनको भुला दिया गया था, साइड लाइन कर दिया गया था। साजिद खान ने टेस्ट मैच सिडनी में खेला था इस साल के शुरू में, उसके बाद से वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नहीं थे। नोमान अली ने गुज़िश्ता साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट
टेस्ट खेला। ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले नुमान अली अनफिट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं सोचा गया उनके बारे में, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं जो डिसीजन लिए गए वो बोल्ड डिसीजन थे और दोज डिसीजन हैव पेड ऑफ? जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि तकरीबन 100% पे ऑफ कर गए। और आप देखिए कि जो उसकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अनचेंज 11 खेला करती थी, बाबर आजम वगैरह, जिसमें सब में तो उसकी जो उनके जो प्लेयर्स अभी तक हैं, मैं कहूँगा कि बाकियात जो उनकी हैं वो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं, जी अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं। और इस तरह तो वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था कि नसीम शाह को भी उन्होंने बिठाया, शाहीन शाह अफरीदी को भी बिठाया। ये नाम यकीनन बड़े हैं लेकिन पाकिस्तान को मैच नहीं जिता रहे। ये फर्क है कि जो ये लोग इन्होंने ट्राई किया, इन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताए हैं। ये बड़ा एक डिसाइसिव एक एज है जो मैं समझता हूँ आकिब की वजह से डेफिनेटली आया। आकिब जावेद को डेफिनेटली इसको सराहना चाहिए कि उन्होंने आके और यानी फर्स्ट टेस्ट के बाद जो पाकिस्तान हार चुका था इतनी बुरी तरह से, उसके बाद एकदम से टर्न अराउंड करना कुछ ही दिन में, तो ये रिमार्केबल है डेफिनेटली, मैं समझता हूँ बहुत। पाकिस्तान ने आज जिस तरह से बैटिंग की उसके हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि सऊद शकील ने 134 रन बनाए, चौथी सेंचुरी उनकी टेस्ट क्रिकेट में। वरना ऐसा लग रहा था कि 150 के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम आउट हो जाएगी जब 7 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर ने मुल्तान में भी और यहाँ पर भी रन किए। एक पैकेज आपको दिखाते हैं, ये पैकेज पाकिस्तान की इनिंग्स से रिलेटेड है कि ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लग तो यही रहा है कि कल ही ये खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, ये चौथे 5वें दिन जाएगा नहीं जाएगा? हाँ नहीं जनाब, कल गालिबन चौथा दिन है तो होगा या तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, तीसरा दिन है। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब लंच तक मुझे लग रहा है कि खत्म हो सकता है क्योंकि ये, लेकिन आप देखिए ये बाज क्रिकेटर्स ने इनकी जो बेसबॉल क्रिकेट है उसमें तनकीद भी की है कि हर हालत में उसी तरह से खेलना। हाँ बिल्कुल, वो मतलब कभी ना कभी आपको सर्कमस्टेंसेस आज भी देखना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। और कोई वो नाइट वॉचमैन नहीं भेजते, वो अपने रेगुलर बैट्समैनों को भेजते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो बड़ी टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो जादू चल गया पिच को जो हमने तब्दील किया था, हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया और आप देखें कि 10 विकेटें पहली इनिंग्स में स्पिनर ने ली और अब 3 विकेटें इस इनिंग्स में। तो आप क्या समझते हैं कि स्पिन ट्रैक बनाकर हमने इंग्लैंड को जेर तो कर लिया है, पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं अब्दुल रऊफ? देखिए मेरा ख्याल है कि 2 ही प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिस स्पिन ट्रैक पे जो आपके सऊद शकील हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। आज देखें कि मेरा ख्याल है कि बॉलिंग से ज्यादा जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी की है नुमान ने और साजिद ने। और स्पेशली अगर वो 50-60 रन की लीड की टीम ले जाती तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती थी। मगर जिस तरह की बैटिंग की है नुमान अली ने और साजिद खान ने, वो मेरा ख्याल है कि एक्सेप्शनल बैटिंग है। और जिस तरह उन्होंने सऊद शकील का साथ दिया, जिस तरह पहले नुमान ने सेंचुरी करवाई है और उसके बाद जो हिटिंग की है साजिद ने और कम्प्लीटली एक जो मैच की ग्रिप थी वो इंग्लैंड के हाथ से निकलवा के पाकिस्तान के हाथ में दे दी, तो मेरा ख्याल है कि कम्प्लीटली उन्होंने डोमिनेट किया और आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। मगर इसमें एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे ये एक तो करंट फॉर्म में है, परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, उसके बाद सुपर फिट है, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं दोनों, मगर इनको 2 साल से बगैर वजह के पाकिस्तान के स्क्वाड से क्यों निकाला गया था, क्यों इनको डिस्कार्ड किया गया था और ऐसे प्लेयर्स को क्यों इनकी रिप्लेसमेंट पे खिलाते रहे हैं जिनकी ना फिटनेस थी, ना फॉर्म थी, ना परफॉर्मेंस थी, मगर उसके बावजूद तो पाकिस्तान टीम को चिमटे रहे इतनी शिकस्त के बावजूद। नहीं, आपको याद होगा अब्दुल रऊफ, अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है, उन्होंने मीडिया से बात की थी बांग्लादेश के खिलाफ जब टेस्ट हो रहा था रावलपिंडी में। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है कि जो 20 की 20 विकेटें ले सकें।